हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्विचेस के बारे में। तो जनरली स्विचेस हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट में पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए। जैसे कि घर में लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए हमारे पास एक स्विच बोर्ड लगा होता है दीवार पे, जिसमें से जिस लाइट का जो स्विच है उसको बंद करने या ऑन करने से वो लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। तो स्विच का ये एक सिंपल वर्किंग है जो आप सभी लोग जानते हैं, बट अलग अलग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग और अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे स्विचेस भी अलग अलग टाइप के आते हैं। तो हम लोग बेसिकली भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तरह के स्विचेस यूज होते हैं, तो उन सभी स्विचेस के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे और कौन कौन से टाइप और उनके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक एक करके मैं स्विचेस आपको उनका नाम, उसको मतलब क्या बोला जाता है और उसका एप्लीकेशन आपको बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले एक सिंपल सा स्विच है हमारे पास, इसको बोला जाता है रोकर स्विच। जो हमारे घर में जो स्विच होता है सिंपल, बिल्कुल उसी की तरीके से ये बस ऑन ऑफ इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक वायर इधर कनेक्ट हो जाएगा, एक इधर कनेक्ट हो जाएगा, और जिस सर्किट में कनेक्टेड है उसकी पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकता है ये। ठीक है, सिंपल स्विच है, इसको बोला जाता है रोकर स्विच। नेक्स्ट है हमारे पास पुश बटन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग सभी प्रोजेक्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे ये ऑन ऑफ करने के लिए, क्योंकि साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इसलिए जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, जो कॉम्पैक्ट डिवाइसेस होते हैं, उनके अंदर इस तरह के स्विचेस आपको मिल जाते हैं। इनको बोला जाता है पुश बटन। तो देखो, पुश बटन में क्या होता है कि जनरली ये वाला जो स्विच था, इस स्विच के अंदर हम ऑन करते हैं तो ये ऑन रहता है और ऑफ करते हैं तो ऑफ रहता है। बट पुश बटन में क्या होता है कि जब तक हम इसको पुश करके रखते हैं तब तक ही ये ऑन रहता है, उसके बाद में अपनी नॉर्मल सिचुएशन में यानी कि ऑफ हो जाता है वापस। तो पुश बटन कुछ अलग अलग तरह के होते हैं, तो हम देख लेते हैं पुश बटन किस तरीके से काम करेंगे। तो अभी इस वीडियो के एंड में हम लोग पुश बटन से कुछ सर्किट बनाकर देखेंगे, जिसमें हम इसको डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से पुश बटन को यूज़ करना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास स्लाइड स्विच। तो स्लाइड स्विच में क्या होता है कि इसका जो बटन है उसको हम लोग स्लाइड कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखो, जनरली अभी तक जितने भी हम लोग देख रहे थे उसमें हमारे पास जो सिस्टम था वो था ऑन ऑफ करने का। जैसे इसके पीछे दो वायर है, तो सर्किट में जहाँ भी कनेक्ट करेंगे तो ये उस सर्किट को कनेक्ट और ब्रेक कर देता है। लेकिन अब ये जो स्विच है इसके अंदर हमारे पास है 3 कनेक्टर है। तो सर्किट में तो किसी पार्ट को अगर हमें कंटिन्यू ब्रेक करना है तो वहाँ पर तो ओनली 2 ही टर्मिनल चाहिए होते हैं, यहाँ पर 3 टर्मिनल है। तो तीनों टर्मिनल का क्या यूज़ होगा, तो हम लोग आगे अभी कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, उसमें इस चीज़ की क्लियरिटी होगी। तो आपको बस ये देखना है कि जैसे अभी तक जो स्विच अभी हमने देखे थे वो 2 टर्मिनल वाले थे, ये 3 टर्मिनल वाले हैं। एंड इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, स्लाइड स्विच है। तो इसका भी हम आगे यूज़ करके देखेंगे कि ये 3 टर्मिनल किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद में एक है हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है लिमिट स्विच। तो लिमिट स्विच का क्या काम होता है, इसमें भी देखो 3 टर्मिनल है। अब देखो, स्विच की जो हम मतलब अलग अलग एप्लीकेशंस जो होते हैं वो डिपेंड करेंगे इनके टर्मिनल और इनके मैकेनिज्म पे, मतलब किस मैकेनिज्म से ये ऑन ऑफ होते हैं और उनके कितने टर्मिनल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी स्विच को यूज़ करते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो सिंपल स्विच का आपको पता ही है, जिनमें 2 टर्मिनल होते हैं, ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है। बट ये जो 3 टर्मिनल वाले, इनका क्या यूज़ होगा ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू इनके मैकेनिज्म हम लोग समझ रहे हैं कि अलग अलग किस तरह के स्विच है। तो अब देखो, ये सारे स्विच हमने देख लिया। अब ये हमारे पास स्विच है लिमिट स्विच। तो देखो, लिमिट स्विच का क्या काम होता है, लिमिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, उस पर लिमिट लगाना। तो जैसे मान लो कि हम आगे जो रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट बनाएंगे, अगर उसमें किसी भी पार्ट में मोशन हो रहा है तो हमें उसके अंदर अगर लिमिट लगानी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई हमारे पास कोई मोशन के लिए कोई डिवाइस है जो किसी मशीन के अंदर मोशन कर रहा है। तो जैसे मान लो ये डिवाइस आगे आता है और हमें इसको यहीं पे स्टॉप करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये स्विच लगा देंगे, जिससे कि ये स्विच प्रेस होगा और ये इस जो स्विच के प्रेस होने से जो सिग्नल जनरेट होगा उससे हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे। अब जैसे मान लो इसका रोटेशन ये इस तरफ आ रहा है, तो इस तरफ हम लोग दूसरा स्विच लगा देंगे, तो आके इसको प्रेस करेगा तो ये बंद हो जाएगा। तो किसी मूवमेंट वाले डिवाइस को, किसी मूवमेंट वाली मशीन को अगर हमें लिमिट में रखना है कि कितने एरिया में उसको मूव करना है, तो वहाँ पर हम लोग ये लिमिट स्विच लगा सकते हैं। तो जो मोशन वाले जो डिवाइस है उनकी लिमिट को फिक्स करने के लिए, उनको रोकने के लिए हम लोग इस तरह के लिमिट स्विच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है रोटेटरी स्विच। हमने पीछे के चैप्टर में
पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा था। तो पोटेंशियोमीटर ही रोटेटरी स्विच होता है, तो अलग अलग साइज और शेप के होते हैं। तो ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर है। इसमें वही 3 टर्मिनल है जो हमने पोटेंशियोमीटर में पढ़ा था। इसको जैसे हम रोटेट करेंगे तो ये पावर सप्लाई को वेरी करता है। जो सिंपल स्विचेस होते हैं वो क्या करते हैं, ऑन या ऑफ कर देते हैं, बट ये क्या कर सकता है, पावर सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टिव प्लेट होती है। तो इसके बारे में हमने, पोटेंशियोमीटर के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। नेक्स्ट आता है अपने पास टॉगल स्विच। तो देखो इनके जो नाम है ये सब मैं जो बता रहा हूँ इनके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग है। तो ये देखो इसका जो स्विच है ये टॉगल करता है। टॉगल मतलब लेफ्ट और राइट, ये या फिर आप ऊपर नीचे इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ये इधर उधर शिफ्ट होता है। पुराने जमाने के स्विचेस आपने देखे होंगे, किसी भी अगर पुराने जमाने के घर में आप जाएंगे तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग होती है उसमें देखा होगा ब्लैक कलर के स्विच होते हैं जो ऊपर नीचे कर सकते हैं अपन उनको। तो वो इसी तरह के स्विच होते हैं, इनको बोला जाता है टॉगल स्विच। ठीक है, इसमें भी 3 टर्मिनल है। फिर अभी तक हमने 2 टर्मिनल देखे, फिर 3 टर्मिनल देखे। अब हमारे पास जो स्विच है वो उसमें आ गए 6 टर्मिनल। तो 6 टर्मिनल का स्विच क्या यूज आएगा, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। तो ये भी क्या है, एक टॉगल स्विच है, बट इसके जो टर्मिनल्स है उन दोनों में डिफरेंस है। इसमें 3 है और इसमें 6 है। तो 6 टर्मिनल वाले का क्या यूज होगा, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। और ये जो है ये सिंपल हमारा, इसको हम 2 वे स्विच बोल सकते हैं, जो 2 तरफ प्रेस होता है। मतलब ये जो सिंपल स्विच था ये तो इधर प्रेस होगा, ये इधर प्रेस होगा, लेकिन ये वाला जो स्विच है ये एक बीच की कंडीशन में रहता है। तो ये इधर प्रेस हो सकता है और इधर भी प्रेस हो सकता है, और नॉर्मली ये बीच वाली सिचुएशन में रहता है। मतलब आप कहेंगे ये भी तो इधर और इधर से प्रेस हो रहा है, लेकिन इसकी फिक्स है। अगर आप इधर प्रेस कर देंगे तो इधर ही रहेगा और इधर प्रेस कर देंगे तो इधर ही रहेगा, लेकिन इसको अगर आप इधर प्रेस करेंगे तो वापस इंटरमीडिएट सिचुएशन में आ जाएगा और इधर से प्रेस करेंगे तो वापस इसमें आ जाएगा। ये डिफरेंस होता है। और इसमें भी क्या है, 6 टर्मिनल है। तो ये 6 टर्मिनल वाले, 3 टर्मिनल वाले और 2 टर्मिनल वाले क्या क्या यूज आते हैं, इनके बारे में हम लोग इनके ऊपर एक एक प्रोजेक्ट बना के देखेंगे, एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखेंगे, ताकि आपको इनकी वर्किंग समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल जो हमारा पुश बटन है उसको हम लोग बनाकर देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो हम लोग सबसे पहले एक ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं। ये ब्रेडबोर्ड है हमारे पास। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस स्विच को प्लेस करेंगे एंड इससे वर्किंग करवा के देखेंगे। तो देखो हमारे पास अभी 3 तरह के पुश बटन है। तो अब देखो ये जो 2 पुश बटन है ये दोनों सेम है, बस इसके अंदर कलर का डिफरेंस है। तो जैसे मान लो अगर आपको अलग अलग कलर के स्विचेस लगाने किसी वर्किंग के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो रेड का मतलब ऑफ या फिर ऑन ऑफ स्विच, या फिर किसी कंट्रोल के लिए ब्लैक स्विच आपको लेना है, तो अलग अलग तरह के कलर के स्विचेस ले सकते हैं, बाकी दोनों सेम है। तो मैं इस स्विच को हटा देता हूँ, ये रेड वाला रख लेता हूँ। और जो दूसरा मेरे पास स्विच है, अब इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है इनका, बट अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो इसके अंदर 4 टर्मिनल है और इसके अंदर 2 टर्मिनल है। तो देखो ये ऐसा नहीं है कि अभी तक हमने जैसे 3 टर्मिनल वाला देखा, 6 टर्मिनल वाला देखा, तो 4 वाला कैसे आ गया। तो 4 टर्मिनल इसमें कुछ नहीं है, बस इसकी जो लाइंस आपको दिखाई दे रही होगी इसके अंदर, इसमें ये जो आपको पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन के इस तरफ वाले जो दोनों टर्मिनल है ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, और ये वाले आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये और ये स्विच दोनों सेम है, बस इसके अंदर क्या हुआ कि एक तरफ 2 टर्मिनल दे दिए, दूसरी तरफ भी 2 टर्मिनल दे दिए, ताकि हम लोग इसकी कनेक्टिविटी इजी हो जाए और कहीं भी इसको प्लेस करते तो ये इजीली फिक्स हो जाए, या फिर किसी 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ कंट्रोल करना हो तो उसको भी ये कर पाए। तो जनरली क्या होता है कि ये जो 2 लेग वाला होता है, इसको कहीं भी पीसीबी वगैरह में कहीं भी अगर फिक्स किया जाता है तो इतना स्ट्रांगली फिक्स नहीं हो पाता है, बट ये जो 4 लेग वाला रहता है ये इजीली फिक्स हो जाता है, और इससे 2 अलग अलग डिवाइस भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसके अंदर एक साइड में ये जो दो लेग दे दिए, तो आपको इस लाइन का ध्यान रखना है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन के इस तरफ वाले, इस लाइन के जो राइट साइड वाले, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, और लेफ्ट साइड वाले आपस में कनेक्टेड है। तो जब भी आपको कोई डिवाइस को कनेक्ट करना है, जैसे किसी सर्किट को ऑन ऑफ करना है, तो एक टर्मिनल इन दोनों में से कोई भी एक कनेक्ट कर दो और दूसरी साइड इधर से कनेक्ट कर दो। तो हम लोग इसका यूज करके देखते हैं कि किस तरीके से ये एक एलईडी को ऑन ऑफ कर पाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिंपल वाला स्विच है इसको हम लोग यूज करके देखेंगे। इसके अंदर हमारे पास 2 टर्मिनल है, तो इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अब देखो हमें एलईडी को ऑन ऑफ करना है, मैं एक एलईडी ले लेता हूँ और एलईडी को यहाँ कहीं भी प्लेस कर देता हूँ।
अब देखो एलईडी के किसी भी एक साइड में हमें स्विच को लगाना है, ठीक है। आप पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी साइड में लगा सकते हैं क्योंकि स्विच का काम है करंट को रोकना। तो चाहे पॉजिटिव साइड में करंट को रोके चाहे नेगेटिव साइड में करंट को रोके, करंट एक ही होता है, वो कहीं भी स्टॉप होगा तो हमारा डिवाइस ऑन नहीं होगा। तो मैं इसको पॉजिटिव साइड में लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब लगाने का तरीका क्या है, एक बार मैं इसको प्लेस कर देता हूँ और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो हमने क्या किया है, जो इसका एक साइड वाला पार्ट है स्विच का एक लेग और एलईडी का एक लेग आपस में कॉमन कर दिया, एक ही लाइन में हमने कनेक्ट किया है इसको, ठीक है। अब जो स्विच की दूसरी साइड वाला पार्ट है वहां पर हम पावर सप्लाई देंगे। तो अब जैसे ये पॉजिटिव वाली साइड है तो इधर पॉजिटिव देंगे और इधर नेगेटिव वाली साइड है तो नेगेटिव देंगे। बट एक चीज जो हमें ध्यान रखना है, हमारी जो एलईडी है वो जनरली 9 वोल्ट के साथ नहीं चलती है, खराब हो जाती है। तो इसलिए हम लोग इसके साथ एक रजिस्टर भी यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रजिस्टर में प्लेस कर देता हूँ। ये जो स्विच है, स्विच की तरफ से पॉजिटिव सप्लाई आनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस पावर रेल में से यहाँ पर इसको प्लेस कर देता हूँ। तो मैंने पावर रेल में से यहाँ से पॉजिटिव, या हम जब कनेक्ट करेंगे बैटरी को तो इधर पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने इस सेकंड वाले टर्मिनल से लेके स्विच वाली लाइन में इसको कनेक्ट कर दिया और स्विच का दूसरा टर्मिनल एलईडी से कनेक्ट है। तो करंट किधर से आएगा, रजिस्टर से होते हुए स्विच में आएगा और स्विच अगर ऑन रहेगा तो आगे एलईडी में जाएगा और एलईडी का जो नेगेटिव है वो हम लोग नेगेटिव वाली लाइन में कनेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग एक जंपर केबल का यूज कर लेते हैं। तो ये जो नेगेटिव वाली साइड है इसको हमने एलईडी के नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है क्योंकि इस ब्रेडबोर्ड के अंदर मार्किंग नहीं है। जिनमें मार्किंग होती है उसमें हम लोग उस मार्किंग के अकॉर्डिंग प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बटन को प्रेस करना है। तो देखो बटन को प्रेस करते ही हमारी एलईडी ऑन हो रही है। जैसे मैं हाथ हटाता हूँ बंद हो जाती है और जैसे प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाती है। तो पुश बटन का यही वर्किंग होता है कि जब तक इसको पुश करके रखेंगे तब तक ये ऑन रहेगा। तो अब मैं इस स्विच को हटा लेता हूँ यहाँ से एंड ये वाला जो स्विच है इसको हम लोग अब कनेक्ट करेंगे। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें ये जो लाइनिंग है इसका आपको ध्यान रखना है, इस लाइनिंग के इधर वाले आपस में कनेक्टेड है। तो अगर आपने ये दोनों कनेक्ट कर दिए तो एलईडी हमेशा ऑन रहेगी। जैसे कि देखो मैं कनेक्ट करके बताता हूँ आपको। इन दोनों को अगर हम इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे तो देखो, क्योंकि वो ये जो दोनों टर्मिनल थे ये आपस में कनेक्टेड है तो स्विच प्रेस करने की जरूरत नहीं। अब चाहे आप प्रेस करो या मत करो एलईडी कंटिन्यू ऑन रहेगी। तो इसको लगाते टाइम बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो दोनों लाइन है, पैरेलल लाइन जो है इसकी, इन पैरेलल लाइन के इधर वाले आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो हमेशा आपको एक टर्मिनल इस साइड में लगाना है लाइन के और एक लाइन के इस साइड में लगाना है। तो इस स्विच को मैं इस तरीके से यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रेस करूंगा तो हमारी लाइट ऑन हो रही है। तो ये है सिंपल स्विच, ये भी इसी तरीके से काम करेगा। ये ब्रेडबोर्ड में फिक्स नहीं हो पाता है तो जनरली आप किसी अदर वायरिंग वगैरह के थ्रू अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहें तो ये भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल वर्किंग है, इसका यूज़ हम लोग घर में करते ही हैं। और ये भी एक सिंपल पुश बटन है हमारा जिसको हम लोग इस तरीके से प्रेस करके और किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग तरीके के स्विच से अलग तरीके की एप्लीकेशन परफॉर्म करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्लाइड स्विच के बारे में एंड इसके एप्लीकेशन भी देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। तो पहले इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। स्लाइड स्विच में क्या होता है कि आप इसको लेफ्ट और राइट स्लाइड कर सकते हैं। तो इसमें देखो 3 पिन होती है। अब 3 पिन का यूज़ क्या होता है, सबसे पहले देखो इसकी जो सेंटर वाली पिन होती है ये होती है कॉमन पिन। कॉमन पिन का मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो किसी भी सर्किट में आपको पावर सप्लाई देनी है तो उस पावर सप्लाई को आप सेंटर वाली पिन पे कनेक्ट कर दो। अब जब भी ये
लेफ्ट साइड में स्लाइड रहेगा तो लेफ्ट वाली पिन से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ये वाली पिन और ये वाली पिन इंटरनली कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से जो आप पावर सप्लाई दे रहे हैं वो पावर सप्लाई इसमें चली जाएगी। और जैसे ही आप इसको राइट की तरफ शिफ्ट कर देते तो राइट साइड में जो पिन है उससे ये कनेक्ट हो जाएगी। तो जो पावर सप्लाई यहाँ से मिल रही है वो आपको यहाँ से कंटिन्यू आगे मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन होता है। तो देखो ब्रेडबोर्ड पे इसका कनेक्शन करके हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो अब मेरे पास जो स्विच है ये अलग अलग तरह के स्विच आते हैं, इनकी साइज़ आपको वेरी मिल सकती है, अलग अलग तरीके की साइज़, और इनकी पिंस अलग तरीके की मिल सकती है। तो मेरे पास जो इसमें पिंस है वो ब्रेडबोर्ड के कंपेटिबल नहीं है, ब्रेडबोर्ड में ये लग नहीं पाएगी। तो मैंने इसके लिए इस तरीके से इसके पीछे कुछ पिंस लगा लिए, ठीक है, कुछ वायर मैंने लगा लिए ताकि ईजिली इसको ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी तीनों पिंस को ब्रेडबोर्ड के कंपोनेंट रेल में अलग अलग जगह प्लेस कर दूंगा। ये मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब देखो जो मैंने सेंटर वाली पिन बताई थी वो क्या होती है, कॉमन पिन होती है। इसके ऊपर आप जो पावर सप्लाई देंगे वो आपको लेफ्ट और राइट साइड में जैसे आप बटन को स्लाइड करेंगे तो वो शिफ्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि हमें दो अलग अलग तरह की एलईडीज़ को ऑन करवाना है इससे। अगर ये इधर शिफ्ट हो तो इधर वाली एलईडी ऑन हो, और इधर शिफ्ट हो तो इधर वाली एलईडी ऑन होनी चाहिए। अब एलईडी ऑन करने के लिए हमें पावर सप्लाई चाहिए, और एलईडी को जो पावर सप्लाई हम लोग देते हैं उसके साथ हम लोग एक रजिस्टर यूज़ करते हैं। तो रजिस्टर के लिए मैं क्या करूँगा कि जो पावर रेल में जो पॉजिटिव वाली जो लाइन है उस पॉजिटिव वाली लाइन से मैं इस नेगेटिव जो बटन का जो कॉमन पॉइंट है उस कॉमन पॉइंट को कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ से जो पॉजिटिव पावर सप्लाई जाएगी वो इस बटन की कॉमन लाइन को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो दोनों तरफ की जो पिंस है उन पिंस के ऊपर हम लोग अलग अलग एलईडीज़ को कनेक्ट करेंगे। अब देखो हमने यहाँ पर पॉजिटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट किया है बटन के कॉमन से, तो हमें इस साइड से पॉजिटिव ही मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एलईडी का जो पॉजिटिव साइड है उसको इस पे कनेक्ट कर देंगे, एलईडी के पॉजिटिव साइड को हम लोग इस पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड हमारा जो नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड हमने ब्रेडबोर्ड की एक पॉजिटिव एंड पावर सप्लाई जो हमारी पावर रेल है उसके नेगेटिव में हमने एलईडी के नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव बटन वाली साइड में कनेक्ट है और नेगेटिव इधर कनेक्ट है। उसके बाद हमने दूसरी एलईडी ली, इसका पॉजिटिव बटन वाली साइड और नेगेटिव डायरेक्ट पावर रेल में। तो ये इस तरीके से मैंने दोनों को प्लेस कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से इस रजिस्टर से होते हुए पॉजिटिव पावर सप्लाई इस बटन में जा रही है, और ये बटन जिस तरफ शिफ्ट होगा उस तरफ के वायर से उस एलईडी को पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगी, और नेगेटिव सप्लाई मैंने डायरेक्टली ब्रेडबोर्ड की पावर रेल से कनेक्ट कर रखी है। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया मैंने एंड ये नेगेटिव। अब देखो ग्रीन वाली एलईडी ऑन हो रही है, क्यों? क्योंकि जो हमारा बटन है वो इस साइड में शिफ्ट है, और जैसे मैं इस बटन को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ तो हमारी ब्लू वाली एलईडी ऑन हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप स्लाइड स्विच को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सर्किट में पावर सप्लाई देने के लिए। तो इधर वाली एलईडी को ऑन करने के लिए इधर शिफ्ट करेंगे एंड इधर वाली एलईडी को ऑन करने के लिए इधर। अब जैसे मान लो आपको सिर्फ एक ही एलईडी ऑन ऑफ करनी है तो आप इसको हटा दीजिए, और ये वाली जो एलईडी है ये ऐसे ऑन हो जाएगी और ऐसे ऑफ हो जाएगी। तो ये सिंपल ऑन ऑफ स्विच की तरह भी काम कर सकता है और दो अलग अलग सर्किट को भी पावर दे सकता है। अब देखो इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है इसका, जो मैं आपको समझा देता हूँ, जो काफ़ी यूज़ आएगा आपके। जनरली आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो सीढ़ियाँ होती है, उनके अंदर क्या होता है कि जो लाइट लगी हुई होती है सीढ़ियों में, उन सीढ़ियों की लाइट के अंदर, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये हमारे घर की सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो आपका रूम यहाँ पर है, तो आप रात को सोने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, तो जब आपको ऊपर जाना है और सीढ़ियों में अंधेरा है तो आपने यहाँ पर एक लाइट लगा रखी है, और उस लाइट को ऑन करने का यहाँ पर स्विच है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ उजाला हो जाएगा और आप ऊपर चले जाएंगे। अब आपको रूम में जाके सोना है, लेकिन ये लाइट तो ऑन है, अब इस लाइट को ऑफ कैसे करेंगे? तो ऑफ करने के लिए क्या आप वापस नीचे आएंगे? तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जनरली क्या होता है कि आपने कई जगह देखा होगा कि दो स्विच लगाए जाते हैं सीढ़ियों में, एक नीचे की तरफ स्विच होता है और एक ऊपर की तरफ स्विच होता है। तो आप यहाँ से ऑन करके इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हो और यहाँ से ऑफ ऑन करके यहाँ से ऑफ कर सकते हो। इन दोनों बटन से ये एक लाइट कनेक्ट रहती है।
तो 2 बटन से एक लाइट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो वहाँ पर इस तरह के स्विच का यूज़ किया जाता है। जनरली जो हम लोगों ने अभी जो स्विच देखा है, ये कौन सा स्विच है, इसके 3 टर्मिनल है, तो इसको बोला जाता है 2 वे स्विच। 2 वे स्विच क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल घर में जो स्विच लगे हुए होते हैं उनमें भी 3 टर्मिनल वाले स्विच आपको मिल जाएंगे। नॉर्मल जो स्विच होते हैं उनमें 2 टर्मिनल होते हैं, बट जो 2 वे स्विच होते हैं उनमें 3 टर्मिनल होते हैं। अब देखो इनकी वर्किंग किस तरीके से होती है। ये जो 3 टर्मिनल है, इन तीनों को मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। जैसे एक स्विच ये है और एक स्विच ये है, ये इसके 3 टर्मिनल और ये इसके 3 टर्मिनल। ठीक है, तीनों टर्मिनल मैंने ड्रॉ करती है। अब इनका जो कनेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है कि दोनों स्विच से एक ही बल्ब कंट्रोल हो रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ऊपर के जो दोनों टर्मिनल है इनको आपस में आप कनेक्ट कर दो। ये इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, और जो नीचे के टर्मिनल है इन दोनों को भी आप आपस में कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये सिंपल वायरिंग हो गई। अब बल्ब का कनेक्शन कैसे होगा, तो देखो बल्ब के कनेक्शन के लिए अब हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट खाली है। इस एक पॉइंट से हम लोग वायर लेंगे और एक इस पॉइंट से वायर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा बल्ब कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो पावर सोर्स होगा। ठीक है, ये पावर सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया। कोई भी बैटरी वगैरह कुछ भी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा सर्किट है, ऊपर के दोनों को कनेक्ट कर देना है और नीचे के दोनों को कनेक्ट कर देना है, और जो बीच में हमारा पावर सोर्स और जो सर्किट, एक्चुअल में जो सर्किट जिसको हमें ऑन ऑफ करना है वो सर्किट हमें यहाँ लगाना है। तो हमारा सर्किट क्या है, एक लाइट है और एक पावर सोर्स है। ठीक है, इस तरीके से लगाने के बाद क्या होगा कि अब जैसे मान लो कि हमारा जो सर्किट है, हमारा जो स्विच है उसकी सिचुएशन अभी इस तरीके से, ये स्लाइडिंग वाला स्विच है। तो मान लो इसका बटन है यहाँ पर इस तरफ स्लाइड किया हुआ है और इसका बटन नीचे की तरफ स्लाइड किया हुआ है। एक केस अपन ये लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि देखो ये जो हमारे ये दोनों जो पॉइंट है ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो जाएंगे और ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो जाएंगे। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ से नेगेटिव, ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये नेगेटिव है। तो अपन देखते हैं कि कहाँ से ये कनेक्ट है। अपन ऐसे देखें तो ये देखो कनेक्शन यहाँ से इस तरीके से कंटिन्यू होगा और यहाँ जाएगा। ये दोनों बटन आपस में कनेक्टेड है तो ये करंट यहाँ रहेगा और यहाँ जाके ये ब्रेक हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ, इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, मैं इस स्विच को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये जो हमारा यहाँ से जो करंट था वो इधर नहीं जाके, और जो हमारी दूसरी साइड है, अब ये करंट यहाँ से आएगा और इसमें जाएगा, क्योंकि ये अब यहाँ से कनेक्ट है ये वाला पोर्शन। तो यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ से होते हुए, क्योंकि ये वाला स्विच ऑन है हमारा, यहाँ से होते हुए इस एलईडी के पास चला जाएगा। तो ये लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। अब अगर किसी भी कॉम्बिनेशन को हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे मान लो इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, इसको यहाँ पर कर देता हूँ, तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही नीचे शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ से ऑन हो जाएगा, और इसको अगर ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और नीचे करूँगा तो फिर से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों के जो अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे उनसे ये लाइट ऑन ऑफ होगी। तो देखो इसका मैं आपको एक मॉडल हमने बनाया, ये मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में किस तरीके से वर्क करता है। तो देखो इस तरीके से हमने एक मॉडल बना रखा है जिसमें एक स्विच यहाँ नीचे की तरफ लगा हुआ है और एक स्विच यहाँ ऊपर की तरफ लगा हुआ है, और ये हमारी एलईडी लाइट लगी हुई है, और ये हमारा पावर सोर्स है। इसका कनेक्शन मैंने पीछे की तरफ कर रखा है। ये देखो एक स्विच ये है और एक स्विच ये वाला है। ऊपर का जो पॉइंट था वो इसके ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट है, इसका नीचे वाला पॉइंट इसके नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट है, और जो बीच वाला जो पॉइंट था, दोनों के बीच वाले पॉइंट के बीच में हमने ये देखो ये एलईडी और ये हमारा स्विच, और ये यहाँ पर कनेक्ट है। ये देखो ये एलईडी और सॉरी स्विच नहीं, पावर सोर्स जो था हमारा, ये पावर सोर्स, और ये यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। तो देखो मैंने इसको पावर सप्लाई दी है, और जैसे ही मैंने इसको इस बटन को नीचे करा तो ये हमारी लाइट ऑन हो गई। अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ से ऊपर जाऊँगा और इस स्विच को अगर मैं प्रेस कर देता हूँ तो ये हमारी लाइट बंद हो गई। अब जैसे मेरे को वापस ऊपर से नीचे आना है तो मैं वापस इसको ऐसे ऑन करूँगा, नीचे जाऊँगा और इसको ऊपर कर दूँगा तो ये ऑफ़ हो जाएगी। अब यहाँ से ऑफ़ करिए तो आप यहाँ से, जैसे मान लो
कि आप यहाँ से आपने लाइट ऑन करी और आप ऊपर चले गए और आपने लाइट ऑफ कर दी, तो ऐसा नहीं है वापस ऊपर से ऑफ होगी। कोई और पर्सन आ रहा है तो वो इसको ऑन कर सकता है, यहाँ से ऊपर आएगा और यहाँ से वापस ऑफ कर सकता है। फिर कोई और आएगा, इसको यहाँ से ऑन करेगा, ऊपर आएगा और फिर वापस ऑफ कर सकता है। तो देखो एक ही स्विच से कभी इसको नीचे करने से ऑन हो रहा है, कभी इसको ऊपर करने से ऑन हो रहा है। तो ये जो हमारा 2 वे स्विच का जो कनेक्शन होता है, इससे हम लोग हमारी सीढ़ियों के अंदर लाइट इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप किसी भी डायरेक्शन से कंट्रोल करके इसको देख सकते हैं। जैसे ऊपर से कोई आ रहा है, वो इस स्विच को ऑन करेगा, यहाँ से लाइट ऑन हो गई, नीचे आया और इस स्विच को ऊपर करेगा तो लाइट ऑफ हो गई। फिर और कोई आया, वो इस स्विच को ऊपर करेगा तो फिर से ऑन हो गई और यहाँ से नीचे जाएगा, इससे ऑफ कर सकता है। तो इस स्विच में से आप किसी को भी ऑन कर लो चाहे ऑफ कर लो, एक सिचुएशन में ये लाइट ऑन होगी और एक सिचुएशन में लाइट ऑफ हो जाएगी। तो आप यहाँ से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हो और यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, दोनों तरफ से ये ऑन ऑफ हो सकती है। तो इस तरह की जो लाइट्स होती है वो कॉरिडोर्स में भी लगाई जा सकती है। जैसे कोई लंबा कॉरिडोर हो, आपको क्रॉस करके जाना हो, तो आप एक साइड से लाइट ऑन करें, उस कॉरिडोर को क्रॉस करें एंड दूसरी साइड से जाके उसको ऑफ कर दें। फिर कोई और अगर किसी भी डायरेक्शन से आ रहा है तो वो इजीली इस लाइट को ऑन ऑफ कर सकता है। तो ये होता है हमारा जो 3 टर्मिनल वाले जो स्विच होते हैं, 3 टर्मिनल के जितने भी हमारे स्विच होते हैं उनमें से किसी से भी ये इजीली बनाया जा सकता है। तो ये तो एक नॉर्मल स्लाइडिंग स्विच था, इससे भी बन सकता है। और टॉगल स्विच जो होते हैं हमारे, टॉगल स्विच में भी 3 वे जो होते हैं, ये जो टॉगल स्विच है इसमें भी 3 टर्मिनल है, इससे भी ये कंट्रोल हो सकता है। और जो हम घर में जो स्विच यूज़ करते हैं, जो बड़ी साइज़ के जो स्विच आते हैं, उनमें भी 3 टर्मिनल वाले होते हैं। तो ये जो कनेक्शन होता है ये उसी से किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 3 टर्मिनल वाले स्विचेस का यूज़ कर सकते हैं, या तो किसी 2 सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, एक ही लाइट को 2 स्विच से कंट्रोल करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।